कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ। पालने वाले इस बूढ़े कमजोर अबू जफर की एक आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दे। बख्शने वाले हमें दिल्ली में मरने की इज्जत बख्श। आपका तबीयत कैसा है योर मैजेस्टी? तबीयत तो जैसी थी वैसी है सौंदर साहब। आप ये बताइए, ये बुरी खबर क्या लाएं? आपका वास्ते कंपनी ने ये हुक्म भेजा है। पढ़िए। अबू जफर, सिराजुद्दीन वल्द अकबर डुअम, हुकूमत आलिया ने तुम्हारे बारे में ये हुक्म सादिर फरमाया है कि तुम अपने बिल्कुल करीबी रिश्तेदारों समेत रंगून भेज दिए जाओ। रंगून? यस, और अपना बाकी का जिंदगी वहीं गुजारो। रंगून? ये कहते हैं अब बाकी जिंदगी हम रंगून में जिए? दिल्ली से छूटे तो जिंदगी होगी कहां? दिल्ली तो हमारी रूह है। जब नाम तेरा लीजिए तब अश्क भरावे, यूं जिंदगी करने को कहां से जिगरावे। पालने वाले हमारी आखिरी दुआ भी कबूल न की। अहमद बेग, चलिए योर मैजेस्टी।
कहाँ? रंगून। इतनी रात गए? यस, क्योंकि दिन का वक्त तुम्हारा लोग गड़बड़ करेगा, बलवा करेगा। Get ready quick. चलो बेगम, वतन से बेवतन तो हो गए, चलो। हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, खुश रहो अहले वतन। हम तो सफर करते हैं, हम तो सफर करते हैं। मेरा यार, मेरा ताजदार, मेरा महबूब वफादार आज मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। रंगून पता नहीं कहां और कितनी दूर है। वहां के गैर मौसम अजनबी दिन, बेगानी रातें, पता नहीं मेरे तरहदार शायर मेरे जिल्ले सुभानी के साथ कैसा सुलूक करें। यहां कम से कम मेरी नमकखार दीवारें उन्हें अपनी बाहों में संभाले हुए तो थीं। आलम पना अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह, खुदा हाफिज। मुझे याद ना फरमाइएगा कि मैं तो आप बिन होकर भी नहीं हूं। मैं खाली घर हूं, यादों का एक कब्रिस्तान हूं। तुमने अब वादी गुर्बत में कदम रखा है, दूर तक याद वतन जाएगी समझाने को। बेगम, इन्हें कैसे पता चला कि हमें शायरी का शौक है? क्या मतलब? दवात, कलम, लिखने के लिए कागज, कुछ तो है जिसके लिए शुक्रिया अदा किया जा सकता है। तशरीफ रखिए। सीनत बेगम, हमें रंगून आए कितना वक्त हो गया? लगता है ये वक्त अब कभी नहीं खत्म होगा जिल्ले सुभानी। हाँ, अभी जिंदगी की घड़ियां काटना मुश्किल होता जा रहा है। या खुदा।
अहमद बेग, डेविस साहब से कहियो हम उनसे जरा मिलना चाहते हैं। क्या बात है जिले सुभानी? एक रुक्का भिजवाना चाहते हैं दिल्ली। रुक्का? क्या लिखा है? आप पढ़ लीजिए। जनाब मोहतरम गवर्नर जनरल साहब, बहादुर शाह जफ़र की आखिरी दरख्वास्त भी है और ख्वाहिश भी कि हमारी कब्र को 2 गज ज़मीन दिल्ली शहर में अता की जाए। हम चाहते हैं हमें दिल्ली में मरने की इजाज़त बख्शी जाए। ममनून होंगे। बाकी सब खैरियत है। आपका बहादुर शाह जफ़र। जिले सुभानी, जिले सुभानी, जिले सुभानी। अल्लाह करे लाट साहब हमें दिल्ली जाने की इजाजत दे दें। जिले सुभानी, डेविस साहब तशरीफ लाए। ले आओ। आप कैसे हो या मैजेस्टी? इसका जवाब मीर तकी ने खूब दिया है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हमको काय के वास्ते बुलाया सर? मेहरबानी करके ये रुक्का लाट साहब तक भिजवा दीजिए। लॉर्ड कैनिंग? जी हाँ। मैं इसे जल्द से जल्द दिल्ली भेजने का कोशिश करता। और कुछ नहीं, शुक्रिया। रेजिडेंस बहादुर को हमारा सलाम पहुंचाओ। इस वक्त वो लाट साहब के पास है, कुछ जरूरी बातें कर रहा है। मेरे ख्याल में तो बहादुर शाह जफर की बात मानने में कोई नुकसान नहीं कि वो दिल्ली में आके मरेंगे, पब्लिक लोग खुश हो जाएंगा। Well, that's the matter of great concern, Your Excellency. जिंदा बहादुर शाह हमारे लिए dangerous नहीं, लेकिन मुर्दा बहादुर शाह could be very dangerous for us, क्योंकि इंडियन लोग मुर्दा परस्ती का बहुत शौकीन। They worship the dead, and we cannot punish the dead. So, I think कि उसको रंगून में ही मरना चाहिए। He should die in Rangoon, sir. अहमद बेग, जिले सुभानी, कल रात ख्वाब में हम दिल्ली की सैर किया किए। दिल्ली बहुत याद आ रही है। और निजामुद्दीन के कवालियाँ, फूल वालों की सैर, वो चांदनी चौक की नहर में नहाता हुआ जामा मस्जिद का अक्स, मेहरबान गर्मियाँ, शफीक सर्दियाँ। अहमद बेग, जिले सुभानी, हमारी दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है? पता नहीं जिले सुभानी, पर सुना है कि बहुत दूर है। सुबह से हिचकी आ रही है। शायद हमारी दिल्ली हमें याद कर रही है। डेविस साहब आ रहे हैं। दिल्ली से कोई जवाब जरूर आया होगा। डेविस साहब, हमारे दरखास्त का जवाब आया? हिज एक्सेलेंसी गवर्नर जनरल बहादुर ने आपकी दरखास्त को रद्द कर दिया। रद्द कर दिया? हमने उनसे अपना ताज तो वापस नहीं मांगा था, हमने इजाजत मांगी थी
हमें मरने के लिए दिल्ली भेज दिया जाए। वेल मिस्टर सिराजुद्दीन, पॉलिटिकली आई मीन सियासी एतबार से दिल्ली में आपकी मौत आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। वेल आई एम सॉरी अबू जफ़र, पर आपको इधर ही जिंदा रहना है। हम जिंदा रहने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं डेविड साहब, हम तो मरने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। जाने को सकना मुमकिन नहीं। गुड नाइट सर। बड़ी कड़ी सजा दी इन फिरंगियों ने हमें, बड़ी कड़ी सजा दी। हमारी सजा उम्र कैद नहीं, दिल्ली की जुदाई है, दिल्ली की जुदाई। अली मदद। अहमद बेग, सुभानी, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, तुमने बुरे दिनों में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। नहीं नहीं जिले सुभानी, नमककार को ऐसा मत कहिए। वफादार को तो वफादारी कहा जाता है। जिले सुभानी, सुबह हो गई क्या? नहीं जिले सुभानी, सुबह होने में थोड़ी देर है अभी। तबीयत घबरा रही है। मल्लिका याली को बुलवाऊं? नहीं नहीं, उन्हें सोने दो, तुम बैठ जाओ यहाँ। बैठ जाओ, नहीं। हम तुम्हें अपनी वसीयत सौंपते हैं। इसे संभाल के रखियो, बहुत कीमती चीज है। खाक वतन हम दिल्ली से लाए थे। दिल्ली में दफन होना तो नसीब नहीं होगा, इसलिए यहाँ की मिट्टी पड़ने से पहले हमारे कफन पर ये मेरे वतन की मिट्टी छिड़क देना। वरना एक अजनबी कब्र में कयामत तक हमारा जी घबराता रहेगा। ऐसे मत कहिए। और मलिका अली को अंगूठी भी दे देना, और कहना कि हम तो बहुत प्यार करते हैं। जरा सहारा दो। खुदा हाफिज दिल्ली, खुदा हाफिज हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम या रसूल बला दिल्ली, अस्सलाम वालेकुम या जन्नत मशान हिंदुस्तान। जिंदगी है, जिंदगी हमें मरने की इजाजत दे। अहमद बेग, कागज कलम उठाइयो। बादशाह अबू जफर, बादशाह अबू जफर तो जिंदगी से मरने की इजाजत ले चुका। अब शायर अबू जफर, उसको अपना फर्ज अदा करने दो। जल्दी करो, मेरे सांसों में गिरा पड़ चुकी है। लगता नहीं जी उजड़े दयार में लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में। किसकी बनी है आलम ना पायदार में, लगता नहीं है जी मेरा। बुलबुल को पास बांसे न सैयाद से गिला, न सैयाद से गिला। किस्मत में कैद थी लिखी
फसले बहार में लगता नहीं है जी मेरा। कह दो ये हसरतों से कहीं और जा बसे, कहीं और जा बसे। इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, लगता नहीं है जी मेरा। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, लाए थे 4 दिन। दो आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, लगता नहीं है जी मेरा। है कितना बदनसीब ज़फ़र दफ़्न के लिए, ज़फ़र दफ़्न के लिए। 2 गज़ ज़मीन भी मिलना सकी कुए यार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में। किसकी बनी है आलम ना पायदार में, लगता ये रही बहादुर शाह जफर की कब्र, जिसने आखिरी सांस तो हिंदुस्तान के बाहर ली, लेकिन जिसकी रूह अपने वतन के लिए तरसती रही। था तो वो एक बूढ़ा और कमजोर बादशाह, लेकिन उसने हिंदुस्तान के जंग आजादी की नींव रखी। और आज जो लाल किले पर हमारा झंडा लहरा रहा है, उसके लाल रंग में बहादुर शाह जफर के लहू का रंग भी शामिल है।